फ्रेंड्स, माय नेम इज मीनाक्षी। मेरा नया चैनल है मीनाक्षी विद हिंदी ग्रामर। मैंने कल आपको भाषा के प्रकार बताए थे और उसमें बताए थे कि भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। उसके बाद मैंने लिपि के बारे में बताया और आगे हम चलते हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको लिपि याद करनी कुछ भाषाओं की, शायद आपने कर भी ली हो, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी नेपाली भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद हमारी पंजाबी भाषा वो हमारी गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू हमारी फारसी में लिखी जाती है, यानी कि फारसी उसकी लिपि है। उसके बाद अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच वो हमारी रोमन लिपि में लिखी जाती है। चीनी भाषा चित्रलिपि में लिखी जाती है। दूसरा आपको एक जीके का जो क्वेश्चन है हिंदी रिलेटेड वो बताना चाहती हूँ कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो एकमात्र भाषा नहीं है, भाषाओं का समूह है, यानी कि वो अकेली नहीं है। कुछ भाषाओं का समूह मिलकर तब एक हिंदी भाषा बनी। ये आपका जीके का रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये अकेली भाषा नहीं है, इसके साथ कई अन्य भाषाओं का समूह था। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी हमारी 9 राज्यों में बोली जाती है। तो 9 राज्य शायद आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है हमारा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उसके बाद है झारखंड, फिर उसके बाद है हमारा छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान, हरियाणा आदि। ये हमारी 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है और लगभग हमारे देश में लगभग हिंदी ही भाषा बोली जाती है। हिंदी हमारी राज्य भाषा है। राज्य भाषा का मतलब होता है जो राज्य के काम काज में यूज हो, उसका उपयोग हो, तो वो हमारी राज्य भाषा कहलाती है। उसके बाद हिंदी के बारे में एक पॉइंट और है कि जब हिंदी हमारे संविधान में 345 में की अनुसूचित में जब लागू की गई थी तो उस टाइम पे हमारी जो राज्य भाषाएं थी तो वो तो हिंदी थी, लेकिन और जो हमारी अन्य भाषाएं थी उसमें 14 ही भाषा सम्मिलित थी। उसके बाद धीरे धीरे अब हमारी 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। क्योंकि जैसे जिस क्षेत्र में भाषाओं की ज़्यादा मांग हो जाती है, यानी कि उस भाषा को ज़्यादा बोलने वाले हो जाते हैं, तो उसको फिर भाषा की वो मिल जाती है। जैसे 22 भाषाएं गुजराती है और बंगाली है, etc। आगे मेरा जो टॉपिक है वो है बोली। बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जिसका क्षेत्र बिल्कुल सीमित होता है। जैसे हरियाणा के अंदर ही बोली जाती है, गुजरात के अंदर ही बोली जाती है, तो ये बोली हो गई। बोली के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो हमारा आता है उपभाषा का। तो उपभाषा, बोली का जब सीमित क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो उसे उपभाषा कहते हैं। और बोली का एक पॉइंट और है कि बोली में रचनाएं नहीं होती, मतलब कि साहित्य नहीं बनाए जाते। रचनाएं तो होती हैं, जैसे लोकगीत हैं या लोक कविताएं हैं, वो तो बोली में हो जाती हैं, लेकिन साहित्य कभी बोली में नहीं आते। उपभाषा में बोली का जो क्षेत्र बढ़ गया है हमारा वो उपभाषा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद मैं राजभाषा के बारे में बता चुकी हूँ। राजभाषा के जो हमारे राज्य के काम काज आदि में यूज होती है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है और यही हमारा टॉपिक था आज का। कल मैं आपको इससे आगे बताऊंगी। ठीक है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।